ऑलराइट दोस्तों, लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि देवों के देव महादेव को समर्पित सावन का महीना चल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा के बारे में और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहले कांवड़िया कौन थे और लड़कियों को कब से कांवड़ यात्रा के लिए अनुमति दे दी गई। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें आपको सूचना मिल सके। दोस्तों, सावन महीने को लेकर लोगों को मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारा उत्साह भी होता है क्योंकि यह महीना भगवान शिव जी को समर्पित है। लोग इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। सावन के इस महीने में सबसे ज्यादा महत्व रुद्राभिषेक और कांवड़ यात्रा को दिया जाता है। लोग दूर दूर से गंगा जी का जल लेकर आते हैं और भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। लोग बांस की लकड़ियों पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरी को लेकर कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं। टोकरी के साथ इस लकड़ी को कांवड़ कहा जाता है और कांवड़ ले जाने वाले को कांवड़िया। दोस्तों, सावन के इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने एवं उनका आशीर्वाद पाने के लिए लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़िया अपने कंधे पर कांवड़ लेकर किसी पवित्र स्थान जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, अयोध्या जाते हैं और गंगा जी का पानी लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। दोस्तों, यात्रा के दौरान संपूर्ण समय कांवड़ कंधों पर ही रहता है। पहले के समय में लोग नंगे पैर और पैदल ही यात्रा करते थे, परंतु दोस्तों मौजूदा समय में बाइक और 4 व्हीलर से भी यात्रा तय करते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के इतिहास के बारे में बात किया जाए तो कांवड़ यात्रा के इतिहास की कई मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में श्रवण कुमार द्वारा की गई थी। वे अपने माता पिता को कंधे पर बैठाकर हरिद्वार ले गए थे और वहां से उन्होंने अपने माता पिता को गंगा में स्नान कराया और वापस आते वक्त गंगा जी का पवित्र पानी जल लेकर आए और भगवान शिव को अर्पित किया और तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। इसके अलावा कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी के परम भक्त भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। ये कांवड़ यात्रा बागपत जिले के पास एक शिव मंदिर में ले गए और वहां से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और उस समय पर सावन का महीना चल ही रहा था, तो तभी से सावन के महीने में कांवड़ ले जाने की परंपरा भी शुरू हो गई। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कुछ नियम का पालन भी करना होता है, जैसे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा या नॉनवेज खाने की अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा चारपाई पर बैठना आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है और जब तक कांवड़िया नहाए नहीं रहता तब तक वह कांवड़ को नहीं छू सकता है और किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं बोला जाता है। गंगा जल को भरने से लेकर आपको जल अर्पित करने तक भक्त को नंगे पैर ही तय करनी होती है यात्रा और पैदल ही चलना होता है। शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए भक्त मेरठ के अवघड़नाथ, वाराणसी के काशी विश्वनाथ, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकनाथ मंदिर में पहुंचना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा कांवड़िया अपने सिटी या अपने घर के पास शिवलिंगों में भी जल अर्पित करते हैं। आमतौर पर लड़के ही कांवड़ यात्रा लेकर जाते थे, परंतु कुछ सालों से महाभारत कालखंड के प्रयागराज में स्थित पडेला महादेव मंदिर ने लड़कियों को भी कांवड़ यात्रा करने की अनुमति दे दी। दोस्तों, कांवड़ यात्रा से संबंधित एक अनोखी कहानी भी होती। शिव भक्त का संकल्प। दोस्तों, एक छोटे से गांव में रहने वाला श्याम नामक एक युवक था। शिव भगवान पर उसका अटूट विश्वास था। हर साल सावन के महीने में वह कांवड़ यात्रा पर निकलता था, लेकिन इस बार उसकी यात्रा और भी खास थी। उसके गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जो बहुत बीमार थी। श्याम उस महिला को अपनी माँ जैसे मानता था। उसके मन ही मन प्रण लिया कि वह कांवड़ यात्रा करके अपनी माँ के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगेगा। श्याम ने गंगा जी से पवित्र जल भरकर अपने कंधे पर कांवड़ यात्रा उठा लिया और रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेज धूप, बारिश और थकान ने उसे कई बार हार मारने को मजबूर किया, लेकिन श्याम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में उसने कई अन्य कांवड़ियों से भी मुलाकात की। उन्होंने एक दूसरे को प्रेरित किया और साथ मिलकर यात्रा को पूरा किया।
जब श्याम अपने गांव पहुंचा तो उसने सीधे उस बूढ़ी महिला के घर जाकर कांवड़ का जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कुछ दिनों बाद बूढ़ी महिला की तबीयत में काफी सुधार हुआ। श्याम का विश्वास और भक्ति देखकर भगवान शिव ने उसकी मनोकामना की पूर्ति की। दोस्तों, इस कहानी से संदेश हमें यही मिलता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। श्याम की लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया। यह कहानी हमें कठिनाइयों से न डरने और अपने लक्ष्य के लिए बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप अपना प्यार बना के रखिएगा। ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।